गिरिराज तारी भक्ति अमने मुक्ति भनी लई जाय छे। हर दम कदम मा दम भरी तू भालो सहुनो थाय छे। अनंत शक्ति नाम छे तो शक्ति एवी ज आपजे। गिरिराज वंदी वीणवू मुझ पाप ने सळगावजे। सहु पाप ने सळगावजे। कितनी बार हम जब शत्रुंजय की यात्रा करने के लिए ऊपर चढ़ते रहते, कई बार मन में होता है कि मैं चढ़ पाऊंगा या नहीं। इतनी 3500 सीढ़ियां चढ़ना, घर की 10 सीढ़ी भी चढ़नी है तो भी मुश्किल से चढ़ते हैं। अगर लिफ्ट का उपयोग करते हैं तो इतनी सारी सीढ़ियां मैं कैसे चढ़ पाऊंगा। कहीं ना कहीं जिंदगी का भी ऐसा ही है। हम जो जिंदगी जी रहे हैं, कभी कभी हम इस जिंदगी में चलते चलते रुक जाते हैं, कभी थक जाते हैं, कभी निराश हो जाते हैं, कभी हताश हो जाते हैं। हमें अपने आप के ऊपर शंका होती है कि कैसे मैं अपने परिवार को मैं आगे बढ़ाऊंगा, कैसे मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा, कैसे मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगा। कभी कभी हम नर्वस ब्रेकडाउन हो जाते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं, हम अपने पेशेंस को खो बैठते हैं। लेकिन आज से 200 साल पहले हुए वो नेपोलियन बोनापार्ट हमेशा कहता था, फ्रांस का वो सम्राट था और विश्व विजेता बनने के लिए निकला था, लेकिन नेपोलियन हमेशा कहते थे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। Nothing is impossible. Impossible is an adjective found in the dictionary of cowards. ये जो impossible शब्द होता है ना, ये सिर्फ कायरों की डिक्शनरी में मिलता है। जो शूरवीर होते हैं, जिसे अपने भगवान के ऊपर भरोसा है, अपने देव और गुरु के ऊपर भरोसा है, जिसे अपने शासन के ऊपर भरोसा है, जिसे अपने माता पिता के आशीर्वाद के ऊपर भरोसा है और जिसे अपने आप के ऊपर भरोसा है ना, वो जिंदगी में कभी भी पीछेहट करने का सोच भी नहीं सकता है। क्यों पीछेहट करें हम? क्यों हम गलत सोचे? क्यों हम नेगेटिव क्यों सोचे? जब ये सब कुछ हर कोई हमारे साथ में है, फिर नेगेटिव सोचने की वजह क्या है? नहीं, हमें कभी भी ये मैं नहीं कर सकता हूं, ये मेरे से नहीं होगा, अरे ये मेरा काम नहीं है। क्यों ऐसा सोचते हो आप? मैंने एक जगह मजे की पंक्ति पढ़ी थी, नॉक द टी फ्रॉम कांट। नॉक द टी फ्रॉम कांट। ये जो ना आई कैनॉट, जो कांट शब्द है, कांट यानी कि मैं नहीं कर सकता हूं, ये मेरे से नहीं हो सकता है, ये मेरा काम नहीं है। तो नॉक द टी, उसमें से उस कांट में से टी को नॉक कर निकाल दो, उसको बाजू में कर दो। यू कैन, आई कैन, वी कैन, हम कर सकते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी हमारी परीक्षा क्यों ना हो, चाहे स्कूल की परीक्षा हो, यानी कि परीक्षा की जिंदगी हो या जिंदगी की परीक्षा हो, हर परीक्षा में हम उत्तीर्ण हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, हम रिजल्ट ला सकते हैं। ट्राई बट नेवर क्राई, कितनी बार सब बचपन में बहुत कुछ सुन लिया है, तो भी देखो कभी जिंदगी के अंदर ऐसे मौके आ जाते हैं ना, तब हम निराश हो जाते हैं। पता नहीं, ऐसे लगता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला पड़ चुका हूं, मैं कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, न अभी मुझे कोई आर्थिक सहायता है, फाइनेंशियली आई एम नर्वस, मैं शरीर से हार चुका हूं, मेरे शरीर में इतनी सारी बीमारी है और इसलिए मैं फिजिकली ऑल्सो आई एम नर्वस। मेरे पता नहीं मेरे मन में कितने विचार आते हैं, तूफान शुरू हो जाता है, कभी कोई निमित्त बन जाता है और मेरे दिमाग पूरा चक्कर घूमने लगता है। कभी लगता है कि मेंटली ऑल्सो आई एम नर्वस। हर तरह से हम नर्वस हो जाते हैं। नर्वस ब्रेकडाउन इसी को कहते हैं कि हम जब हिम्मत हार जाता है इंसान, उसे नर्वस ब्रेकडाउन कहते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर हमें परमात्मा महावीर ने जो उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर जो हमें उन्होंने जो आदेश दिया है, युद्धारिहम खलु दुर्लभम, कि युद्ध की तक, युद्ध का जो एक समय होता है और ये युद्ध की जो एक जबरदस्त एक युद्ध का जो माहौल होता है, ये युद्ध प्राप्त होना ये भी बहुत दुर्लभ है। और युद्ध उसी को प्राप्त होता है कि जो योद्धा होता है। योद्धाओं के लिए ही युद्ध भूमि होती है, कायरों के लिए कभी युद्ध भूमि होती ही नहीं है। वो अर्जुन को भी कई बार श्री कृष्ण कहते थे कि हवे तो बस युद्ध एज कल्याण,
पार्थ ने कहो कि चढ़ावे बाण हवे तो युद्ध एज कल्याण। तो हमें भी है ना बाहर के दुश्मनों को भी जीतना और अंदर के दुश्मनों को भी जीतना है। ये जो हताशा निराश है अंदर के दुश्मन है। कोई तपस्या करने की हम कोशिश करते हैं, अरे मेरे से उपवास होता ही नहीं है, मेरे से एम्बिल होता ही नहीं है, नहीं मांसखमन तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूं, तो एक उपवास नहीं हो सकता, वह मांसखमन की क्या बात करते हैं। देखो एक बात समझ के रखना, आत्मा के अंदर है ना अनंत शक्ति रही, अनंत शक्ति। मान लिया मुश्किल डगर है लांबी मुश्किल डगर छे અને લાંબી સફર છે અને ચાહું છું તારો સાથ, ઝાલ્યો છે તારો હાથ પ્રભુજી, છોડું ના કદી તારો साथ। समझ में चलो ठीक है ना, डगर तो मुश्किल का मुश्किल कहां नहीं है। रामायण के वक्त में भी राम सीता लक्ष्मण को भी कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उनको भी वनवास की सजा भुगतनी पड़ी। अरे वो महाभारत में भी 5 पांडवों को, द्रौपदी को, और उनको भी 12 साल वनवास में रहना पड़ा, 1 साल किसी को पता न चले, इस तरह से उनको भी गुप्त रूप से 1 साल निकालना पड़ा। और किसके जीवन में मुश्किल नहीं है। वो नल और दमयंती की बात आती है, नल राजा इतना बड़ा राजा, लेकिन जब मुश्किल के समय के अंदर दमयंती अपनी धर्म पत्नी को जंगल में छोड़कर, अकेला छोड़कर चला गया। वो पूरे जंगल के अंदर जहां पूरा बेकार है, जहां हिंसक पशुओं की इतनी भयंकर आवाज, और ऐसी स्थिति में भी रात के अंधेरे में वो नल राजा दमयंती को छोड़कर चला गया। अकेली दमयंती कैसे उसने उस जंगल को पार किया होगा। आप सोचो, मुश्किलें किसकी जिंदगी में नहीं होती है। मैना सुंदरी को भी एक कोढ़िया के साथ शादी करनी पड़ी, तो भी उसने भी उसको सहज स्वीकार कर लिया। मेरी जिंदगी में, मेरे लाइफ में जो मुझे जो मिला है ना, उसमें मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं कभी भी पिछड़ करूंगा ही नहीं, चाहे मेरा शरीर मुझे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, चाहे मेरा परिवार मुझे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, चाहे मेरा आसपास का वातावरण मुझे अनुकूल या प्रतिकूल हो। हर स्थिति में मैं अपने आप को संभालूंगा, और अपने आप को ही नहीं, मैं जिसके साथ में रहता हूं, मेरे आसपास में सभी को मैं संभालने की कोशिश करूंगा। कोई अगर हिम्मत हार रहा है, उसे मैं हिम्मत दूंगा। उसकी हिम्मत कभी तोड़ने का काम मैं कभी नहीं करूंगा। बहुत एक मजे का दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। एक पिता और पुत्र दोनों साथ में जा रहे थे। बच्चा छोटा था और पिताजी की उंगली पकड़कर जा रहा था। अचानक बीच में एक नदी आई, तो उस नदी को पार करना था। तो उस समय बच्चे ने हाथ छोड़ दिया, क्योंकि नदी का पानी कितना है वो पिता उस नदी के पानी को माप रहे थे। देखा तो निकल तो सकते हैं इसमें से, सामने किनारे पहुंच तो सकते हैं। तो पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा चल मेरा हाथ पकड़, अभी हमें सामने किनारे जाना है। तो उस बच्चे ने मना कर दिया, नहीं पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, बेटा मेरा हाथ पकड़ ले, अभी पानी है, इस पानी के बहाव में कोई तू बह ना जाए, इसलिए तुझे मेरा हाथ पकड़ना जरूरी है। नहीं पापा मैंने कहा ना मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा। वो बच्चा जिद पे अड़ा है कि नहीं पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा। उस समय पिता बहुत नाराज हो गए कि बेटा ऐसी कैसी जिद करता है, हमें सामने जाना, किनारे जाना है, पहुंचना है, और अगर तू मेरा हाथ नहीं पकड़ेगा तो हम कैसे पहुंचेंगे। पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा। तो बेटा तो फिर क्या करना है, हमें जाना तो है, तो कैसे जाएंगे, तू तो छोटा बच्चा है, तो कैसे इसमें से पानी से पार होगा। पापा मैंने क्या कहा कि मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, लेकिन मैंने आपको थोड़ी ना मना किया है, आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा। बेटे की बात सुनकर पिता के मन में आश्चर्य हुआ कि ये क्या, कि अब पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ो। बेटा एक ही तो है, मैं तेरा हाथ पकड़ूं या तू मेरा हाथ पकड़। नहीं पापा बहुत बहुत अंतर है कि अगर मैंने आपका हाथ थामा है ना, मैंने अगर आपका हाथ पकड़ा है, तो मुझे पता कि मैंने पकड़ा है ना, तो कभी भी मैं मेरा हाथ छोड़ सकता हूं, क्योंकि मैंने पकड़ा है। मेरी इच्छा होगी तो मैं पकड़ के रखूंगा, मेरी इच्छा नहीं होगी तो मैं उस हाथ को छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने पकड़ा है। लेकिन पापा मुझे विश्वास है, मुझे इतना भरोसा है आपके ऊपर कि अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा होगा ना, तो चाहे कैसी भी मुश्किल स्थिति आ जाए ना, लेकिन आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। मैंने अगर आपका हाथ पकड़ा है तो मैं कभी भी छोड़ सकता हूं, लेकिन पापा आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। पूरा भरोसा है कि हमें अपने देव और गुरु के ऊपर ऐसा भरोसा है। आज तक हमने हर जन्म में हमने उनको पकड़ा था, कभी हमने उनको चाहा था, और इसीलिए वो चाहत हमारी जब बदल गई ना, तो हमने उनको छोड़ दिया। हमें और कोई शक्तिशाली दिखा तो हमने अपने देव गुरु को, अपने माता पिता को छोड़कर हमने किसी और का हाथ पकड़ा। हमें कोई और रूपवान दिखा, हमने अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर और एक रूपवती एक स्त्री के पीछे हमने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया, अपने परिवार को भी छोड़ दिया। हम उसके
विचारों में, हम उसके प्रेम में हम पागल बन गए, हम अंध बन गए। लेकिन आज तक कभी माँ बाप ने आपको छोड़ा क्या? चाहे आप उनको, उनका ध्यान रखो ना रखो, आप उनको पैसा दो या ना दो, उनकी इच्छा पूरी करो या ना करो, लेकिन हर माँ बाप अंतिम समय में भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने पुत्र के हित की भावना रखते हैं। हर देव, हर गुरु ने यही किया है। चंडक कौशिक ने भगवान को डंक मारा ना, तो भगवान ने उसको प्रेम दिया। उस ग्वाले ने भगवान के कान में खीले ठोके तो भी भगवान महावीर ने उसे आशीर्वाद दिए। उस ससुर ने और गजेश्वर कुमार के सिर के ऊपर अंगारे भरे तो भी ऐसे मुश्किल की घड़ी में भी वो समता से उस उपसर्ग को, मरणांत उपसर्ग को सहन कर रहे हैं। और वो गजेश्वर कुमार ने भी अपने ससुर को भी आशीर्वाद ही दिए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तूने मेरे सिर पे अंगारे रखे, कोई बात नहीं, तुझे जो जचा हो तूने किया, लेकिन मैं तुझे हमेशा आशीर्वाद दूंगा। वो भागे नहीं, वो नर्वस नहीं हुए कि किसी ने मेरे सिर पे अंगारे रखे। मैं कौन? मैं भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा भाई अनुज हूं। मैं भगवान नेमनाथ का शिष्य हूं। नहीं, कभी उन्होंने ऐसा अभिमान नहीं किया। जो स्थिति है उस स्थिति को उन्होंने मान्य कर लिया, स्वीकार कर लिया, और उसी में कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूं, उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया। वो खंदक मुनि की पूरी चमड़ी निकाल दी गई, और ऐसी स्थिति में भी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी मुश्किल भरी स्थिति के अंदर वो कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है, इस मुश्किल भरी जिंदगी से हार नारा मैं नहीं, और समुंदर डुबा दे मुझे ऐसा किनारा मैं नहीं। मुझे तो प्रज्वलित करने अंधकार से घेरे पंथ सभी, और चमक कर जो टूट जाए ऐसा सितारा मैं नहीं, और ऐसा सितारा तुम नहीं। हम ऐसे सितारे हैं ही नहीं, जो चमक कर टूटने वाले में से हम हैं ही नहीं। हम तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि नहीं, बिल्ड योर हाउसेज ऑन वोल्केनोज। अगर जिस दिन जरूर पड़ी ना, हम सिर्फ पूना में नहीं, हम सिर्फ धरती पर नहीं, अरे अगर जरूर पड़ी, अगर किसी ने बोल दिया ना, हम तो लावा के ऊपर, लावा रस के ऊपर, वोल्केनो के ऊपर भी हम अपना घर बनाने को तैयार है। हमने इतनी अपनी मानसिकता बना दी है, और यही तो हमने अभी करना होगा कि आज जो ये लॉकडाउन है, ये जो कोरोना का जो ये प्रलय छा चुका है, ऐसी स्थिति में हम सोचेंगे बस अभी 17 तारीख आ रही है, लॉकडाउन खुल जाएगा। नहीं, अब ये 25 तारीख को ही खुलने वाला है। नहीं, ये तो 30 मई को ही खुलेगा। ऐसे करते 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 हम अपनी मानसिकता खो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम इतने अंदर से उब चुके, अरे यार अभी तो घर से बाहर निकलना है, अभी तो धंधा चालू करना है, अभी तो बहुत मुश्किल है यार, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, टेंशन टेंशन टेंशन। आप समझ के रखना कि हमें ये 6 महीने की पूरी तैयारी करनी है। ये आगे का जो पूरा युद्ध है, ये एक प्राकृतिक समस्या नहीं है, ये किसी ने दी हुई समस्या होने से ये युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है। तो अभी से हमारा प्लानिंग ये होना चाहिए कि 6 महीने हम कैसे सरवाइव करें, हम किस तरह से अपने घर का आयोजन नियोजन करें, हम किस तरह से घर में, रसोड़े में अपने जीवन निर्वाह हम किस तरह से करें, क्योंकि खर्चा बढ़ने वाला है, आमदनी नहीं है, आवक नहीं, और जावक ही जावक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, कैसे करें। एक भैया है मेरे पास, कई बार आते, उन्होंने तो सच में, उन्होंने तो बस ये कोरोना का जो एक अभी जो पीरियड चल रहा है उसका उन्होंने फायदा लेकर 108 पार्श्वनाथ का तप चालू कर दिया। भाई मैं रोज एकादशना करूंगा, लेकिन मैं तो कहता हूं कि अगर जिसके घर में स्थिति नाजुक है, और ऐसा व्यक्ति भी अगर समझो एकादशना चालू करे, घर में व्यासना चालू करो, आप कोई ना कोई छोटी मोटी तपस्या चालू करो, तो क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारे पास समझो कि भोजन का अभाव है, या कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम समस्या चल रही है, हम तप के मार्ग में हम क्यों नहीं झुक जाते। ऐसा समझ लो कि अभी चौमासा शुरू हो गया है, पर्यूषण आ चुके हैं, और हमें तपस्या करनी है। ऐसा समझ के भी आप दिन निकाल सकते हैं, लेकिन कभी भी नर्वस होने की बात कभी मत करना। अच्छे सपने देखो, बड़े सपने देखो। जो अच्छे सपने देखते हैं ना, वही अपने सपनों को पूरा करने के लिए हौसला रखते हैं, तो पूरे होते भी हैं। और इसीलिए बस आज हम ये गिरिराज को प्रार्थना करते हैं कि आपका नाम अनंत शक्ति नाम है, आप में अनंत शक्ति भरी हुई है, और ये शक्ति ऐसी, और इतनी शक्ति आज हमें भी उसकी आवश्यकता है। सच में हमें आवश्यकता है। एक समझ के रखना कि अगर जिंदगी में हमने अगर ठाम लिया है ना, तो कोई हमको पीछे हटा नहीं सकता है, हमें कभी गिरा नहीं सकता है। और अगर गिर भी गए तो उठने कहाँ नहीं हमको आता है। चलोगे तो मंजिल भी मिल जाएगी, और रुकोगे तो बस भी निकल जाएगी।
इसलिए हमको चलते रहना है, चलते रहना है। कई बार हम बड़े बड़े लंबे लंबे विहार होते हैं ना, 20 किलोमीटर 22-25 किलोमीटर एक साथ में जब हम चलते हैं, कभी कभी हमारे भी पैर रुक जाते हैं, थक जाते हैं, और तब हमें वो स्तवन की पंक्तियां याद आती है कि मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल, प्रभु अब तू ही संभाल, पाव मेरे थके अब चले ना चले, पाव मेरे रुके अब चले ना चले, मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बस ऐसे परमात्मा हमको मिले हैं, ऐसा गिरिराज हमको मिला है। आप कभी जिंदगी में कभी अब निराश मत होना, बस हौसले के साथ आगे बढ़ो। आगे बढ़ना यही है धर्म हमारा, यही है कर्म हमारा। आप फेल होने की चिंता मत करो, आप फेल होने की चिंता मत करो, आप करते रहो। आप ट्राई एंड फेल चलेगा, ट्राई एंड फेल चलेगा, लेकिन नेवर ट्राई, कभी भी आप हिम्मत करना, कभी भी आगे बढ़ना, कभी भी आप कोशिश करना, कभी मत छोड़ना, आप उसमें कभी फेल मत होना। आप कोशिश करके आप हारो चलेगा, लेकिन कोशिश करने में कभी मत हारना, उसमें आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा जहां हमारे इंतजार कर रहा है, वो इतना बड़ा जहां है हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसी भावना के अंदर हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। गुड, बेटर, बेस्ट, नेवर टेक रेस्ट, कभी आप रेस्ट मत करना जब तक कि गुड बेटर नहीं बनता है और बेटर बेस्ट नहीं बनता है, तब तक चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। Please subscribe our channel Virag Kranti Vani and press the bell icon.